सभी को सादर नमस्ते जी। वेद वेदांगों के महाविद्वान महायोगी महावीर हनुमान, जिनकी भाषण शैली व व्यवहार से अतीव प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से हनुमान जी की विद्वता का जिस प्रकार वर्णन किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। श्री राम कहते हैं, अर्थात हे लक्ष्मण, जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद न पढ़े हों वह ऐसी संस्कृत भाषा नहीं बोल सकता है। निश्चित रूप से इन्होंने संपूर्ण व्याकरण को भी पढ़ा है, क्योंकि इनके भाषण में कहीं भी व्याकरण की दृष्टि से एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। ऐसे वेद वेदांगों के महाविद्वान वीर हनुमान जी को जो व्यक्ति पूंछ वाला बंदर मानकर पूजते हैं, उन्हें श्री राम के उपर्युक्त वचनों पर गंभीरता पूर्वक अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्या बंदर व्याकरणनिष्ठ परिमार्जित संस्कृत भाषा उपरोक्त स्तर की बोल सकता है? बंदर का तो गला सिकुड़ा होता है, वह चीख सकता है, किलकारी मार सकता है, घुमड़ सकता है, पर स्पष्ट बोल नहीं सकता। व्याकरणनिष्ठ संस्कृत बोलने की तो कल्पना भी न करिए। रामायण में प्रयुक्त वानर, कपि, लागुल आदि शब्दों के ठीक अर्थों को न समझने के कारण इतनी बड़ी भ्रांति समाज में व्यापक रूप से फैली हुई है। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला, वनस्थ अन्न फल आदि का सेवन करने वाला। उस समय मनुष्यों की वन में रहने वाली एक क्षत्रिय जाति वानर कहलाती थी। आज भी मनुष्यों में उपनाम के रूप में सिंह, भल्ला जैसे सरनेम प्रयोग में आते हैं। ऐसे उपनाम वालों को क्या शेर, भालू आदि समझा जाता है? आश्चर्य होता है कि श्री हनुमान जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति उनके यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण स्वयं क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं प्रयत्न करते हैं अपने आराध्य के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए? आश्चर्य है। इसी प्रकार से रामायण में आए कपि शब्द का अर्थ बंदर ही नहीं होता है। कपि शब्द के अनेक अर्थों में एक अर्थ है कपाने वाला, अपनी शूरवीरता से दुष्टों को कपा देने वाला, तथा कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। इसी प्रकार से रामायण में आए लागुल शब्द का अर्थ पूंछ भी है, किंतु रामायण में वानर जाति का एक आभूषण या चिन्ह लागुल कहलाता था। इसकी वे युद्ध के समय रक्षा प्राणपण से किया करते थे। जैसे यज्ञोपवीत, शिखा आदि चिन्ह रक्षा करने योग्य होते हैं, इसी प्रकार से वानर वाली क्षत्रिय जाति में युद्ध के समय उपयोगी कमर में बांधने वाला वस्त्र या रस्सी जैसी सम्मानजनक चीज रक्षणीय होती होगी, जिसे अज्ञानतावश पूंछ मान लिया गया। अगर हम ध्यानपूर्वक चिंतन करें तो हमारे सभी महापुरुषों के चरित्र एवं स्वरूप को दूषित करने में विधर्मियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। ब्रह्मचारी महाबली वीर हनुमान जी को बंदर कहकर उनके स्वरूप को कलंकित करने की कोशिश की गई। वाल्मीकि रामायण में मिलावट करके उत्तरकांड नाम से एक पूरा अध्याय जोड़कर प्रभु श्री राम जी के मर्यादित जीवन को कलंकित करने का भरसक प्रयास किया गया। ऋषि अग्नि, ऋषि वायु, ऋषि आदित्य और ऋषि अंगिरा से साक्षात चारों वेदों का ज्ञान ग्रहण करने वाले ऋषि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री से संभोग करने वाला बताया गया। आजीवन धर्म के मार्ग पर चलने वाले, आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले, विवाह उपरांत भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रद्युम्न जैसी तेजस्वी संतान को प्राप्त करने वाले योगीराज श्री कृष्ण जी के चरित्र को भी दूषित करने का भरसक प्रयास किया गया। अन्य भी हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को दूषित करने का प्रयास किया गया। अतः केसरी व अंजनी देवी के पुत्र वानर होते हुए भी बंदर नहीं थे। वे अपने समय में एक बहुत प्रतिष्ठित बाल ब्रह्मचारी, महान विद्वान, शूरवीर, योद्धा व महायोगी थे। ऐसा हमें शीघ्रातिशीघ्र प्रमाण पूर्वक निश्चय करके अपनी नई पीढ़ी को यथार्थता से अवगत कराना चाहिए, जिससे वे विधर्मियों के आक्षेपों का उत्तर देकर मात्र अपनी रक्षा ही न कर सके, अपितु विशेष रूप से सक्रिय होकर विधर्मियों को भी यथार्थ धर्म व सत्य समझा सकें।